গত 20শে মে সুপার সাইক্লোন আম্পান দীঘা উপকূল থেকে সুন্দরবন অবধি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে স্থলভাগে আছড়ে পড়লেও স্থলভাগে আছড়ে পড়ার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ছিল দক্ষিণ 24 পরগনার সাগরদ্বীপ। একদিকে কাকদ্বীপ নামখানা, অন্যদিকে দীঘা, মাঝখানে ছোট্ট একটা স্থলভূমি, এই সাগরদ্বীপ। তবে গোটা ভারতবর্ষের কাছে এই দ্বীপের মাহাত্ম্য অনেক। প্রত্যেক বছর মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর মেলায় আসা এবং কপিলমুনি আশ্রমে পুজো দিয়ে পাপস্খলন করতে চাওয়া লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীদের কাছে গঙ্গাসাগরের গুরুত্ব অপরিসীম। সেই সাগরদ্বীপেই আছড়ে পড়ল আম্পান। প্রচুর মাটির বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত, গাছ পড়ে গেছে, বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন, ক্ষয়ক্ষতি অপরিসীম। তবু সাগরদ্বীপ এখনও বেঁচে আছে। আম্পান আছড়ে পড়ার আগে আবহাওয়াবিদরা আশঙ্কা করেছিলেন প্রায় 20 ফুট অবধি জলস্ফীতি হবে। দীঘা উপকূল, নামখানা, কাকদ্বীপ, এমনকি ডায়মন্ড হারবারেও 20 ফুটের কাছাকাছি জলস্ফীতি হয়েছে। কিন্তু সাগরে ততটা হয়নি। হলে সাগরদ্বীপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। এখানেই কি কপিলমুনির মাহাত্ম্য? কপিলমুনি আশ্রমের সেকেন্ড হেড সঞ্জয় দাসজির সাথে একমাত্র সংকেত মিডিয়ায় যোগাযোগ করতে পেরেছিল। অযোধ্যায় তাঁদের প্রধান আখড়া থেকে তিনি ফোনে আমাদের জানালেন, লকডাউনের জেরে মন্দিরের প্রধান ফটক প্রায় 2 মাস বন্ধ থাকলেও সেদিন সকালে মন্দিরের দরজা খুলে পুজো করা হয়। ফলত কপিলমুনির দৃষ্টি সোজা বঙ্গোপসাগরের ওপরে গিয়ে পড়ে। তাতেই কি সমুদ্র কিছুটা স্থবির হয়ে যায়? তাই কি সমুদ্র উপকূলে থাকা কপিলমুনি আশ্রম সম্পূর্ণ অক্ষত এখনো? কপিলমুনির আশীর্বাদে তাতেই কি ধ্বংসস্তূপের মাঝেও ঘুরে দাঁড়ানোর আশায় বুক বাঁধছেন সাগরদ্বীপের বাসিন্দারা? প্রতিবেদনে প্রিয় মুখোপাধ্যায়। সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল, प्रेस द बेल आइकॉन। हाँ संजय दास जी, मानसी प्रणाम जी। जी जी, जय हो, कल्याण हो आपका। हाँ जी, हम जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले आम्फान नाम की एक झड़ जो पूरा बंगाल की दो जिला में बह गया है, तो इस वक्त सागर का क्या हाल है महाराज जी? गंगा सागर का या वहाँ के आपकी मंदिर की, कपिलमुनि जी के जो मंदिर है? जहाँ तक गंगा सागर का सवाल है, सुंदरबन हो गया, हाँ। ये सब तो खैर क्षति काफी हुआ है, हाँ। और मुनि जी की कृपा से जो है कहीं न कहीं जो है उनकी कृपा रही है, और मतलब उतना आम जनमानस का तो क्षति नहीं हुआ, लेकिन सामग्री, मकान और ऐसे बहुत से नुकसान हुए हैं। अच्छा। और कहीं न कहीं जो है इसमें मुनि जी की कृपा है, जिससे इस तूफान को मतलब कम मुनि जी की कृपा से हुआ। और मैं समझता हूँ कि अभी तक जितने भी तूफान आए, चाहे सुनामी, चाहे बुलबुल, चाहे हुदहुद, जो भी है, उसकी अपेक्षा ये सबसे तीव्र गति से था, सबसे ज्यादा गति से था। हाँ। और क्षति भी काफी हुआ है, पूरे बंगाल में बहुत क्षति हुआ। ममता जी भी लगी हुई हैं सेवा के लिए, जहां तक भी सरकार ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहा है करने का, जिससे कि जल्दी से जल्दी लाइट व्यवस्था, रोड, जो भी पेड़ पौधे गिरे हुए हैं, जो भी क्षति हुई लोगों की, उसकी पूर्ति की जाए। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको भी जो है मदद किया जाए। जिनके आशियाने जो है चले गए हैं उनको सुदृढ़ करने का कार्य हो रहा है। तो कहीं न कहीं से जो है प्रयासरत है पूरी तरह से राज्य सरकार, और वह जल्दी ही कबर मतलब उस पर पा लेंगे, और मुनि जी की कृपा तो है ही है। और गंगा सागर में भी जो भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति हो रही। मैंने भी जो है मंदिर के पुजारी जो हमारे हैं उनसे बात हुई थी मेरी। अच्छा। उन लोगों ने भी कहा कि महाराज जी काफी मतलब यहाँ पे क्षति हुई है, और मंदिर की भी लाइट वगैरह जो भी व्यवस्था थी सब चली गई थी। अच्छा। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। अच्छा। और लाइट की भी व्यवस्था हो गई है, मतलब लाइट आ गई। अच्छा। हाँ, इसलिए जो है
पहले तो बात ही नहीं हो पाई थी, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन बात ही नहीं हो पाई थी। अभी लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सब वो स्वाभाविक हो गया है। हाँ, अभी धीरे धीरे सब सामान्य हो रहा है। अब संपर्क सूत्र भी मतलब बात भी हो रही है, टावर वगैरह जो भी गिरे थे सब धीरे धीरे मतलब चालू हो गए। अभी बात हो पा रहा है मंदिर से? हाँ, अभी बात हो पा रहा है। अच्छा। पुजारी से अभी बात हुई है, मैनेजर से बात हुई है। अच्छा। और सब लोग सुरक्षित है। अच्छा, और ये जो अम्फान आई थी इसमें क्या मंदिर की कोई क्षति हुई? कोई क्षति नहीं हुआ ना? हाँ, ये जो अम्फान आई थी इससे पहले, आने से पहले ही वहाँ के एमएलए मंकिम हाजरा जी हैं, हाँ, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मंदिर को थोड़े समय के लिए खोल के मुनि जी की दृष्टि गंगा जी पे पड़नी चाहिए। अच्छा। जिससे कि इसमें मतलब ऐसा कुछ विकराल रूप ना ले अम्फन। अच्छा। हाँ, तो हमने खुलवाया भी था मंदिर के गेट को। अच्छा। और भगवान कपिल मुनि का नेत्र या दृष्टि जो है सागर पे पड़ा था, इसकी वजह से तूफान उतना मतलब शक्तिशाली नहीं रहा। अच्छा। हाँ, उनकी कृपा दृष्टि है और सागर पे पूरे बंगाल सहित पूरे भारतवर्ष पे, ऐसा नहीं। अच्छा, मतलब वो जो खुला था दरवाजा, वो क्या वो जो जिस दिन आम्फान आया था वो 20 तारीख को आम्फान से पहले? हाँ, आम्फान से पहले ही। अच्छा अच्छा, पहले ही क्या था? हाँ, वहाँ के जो विधायक एमएलए हैं मंकिम हाजरा जी, हाँ, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि महाराज जी अगर अच्छा, मुनि जी को एक बार दृष्टि गंगा जी के तरफ करेंगे तो अच्छा होगा। अच्छा। और मेरे भी हृदय में था कि ऐसा किया जाए जिससे मुनि जी की कृपा हो। अच्छा। अच्छा। अभी तक जितने भी सुनामी हो या जो भी इससे पहले आ चुके हैं सब इनकी ही कृपा से जो है कुछ क्षति नहीं हुआ ज्यादा। लेकिन पहले की अपेक्षा आज के डेट में जो है जो आया था अम्फन, ये सबसे प्रलयकारी सा था, सबसे भयावह था, सबसे भयानक था जी। और इससे क्षति हुआ है और इसकी पूर्ति भी कर रहा है राज्य सरकार। एक सवाल पूछेंगे महाराज जी, ये जो इतना बड़ा अम्फान आया, हम लोग देखे हैं कि बुलबुल हो या फोनी हमेशा बंगाल की साइड से चला जाता है, पर इस बार बंगाल को छुआ, उसका इफेक्ट पड़ा। तो क्या कपिल मुनि जी कोई इंडिकेट्स कर रहा है कुछ बुरा, या उन्होंने कुछ क्या इंडिकेट्स है? ये देखिए जो है, अब ये तो प्राकृतिक आपदा है और इसको तो कोई पहले से बता नहीं सकता, लेकिन कहीं न कहीं मुनि जी की कृपा है। जैसे सुंदरबन से आके टकराया और आपके मुनि जी की कृपा तो उसके ऊपर है ही है। ये हाँ, मुनि जी की कृपा से ही ये टला है, टल गया। हाँ, बिल्कुल मुनि जी की कृपा से, क्योंकि ये और भी बहुत बड़ा रूप लेने वाला था, पर कहीं ना कहीं वो अपना क्षति कमाते कमाते ये बहुत बड़ा रूप लेने वाला था, लेकिन मुनि जी की कृपा से ही इसका मतलब ये कोई भी बुरा इतना ही होके और ये समाप्त हो गया। अच्छा, मतलब कोई भी बुरा आए, मुनि जी की कृपा बंगाल पर है, सागर पर भी है। मुनि जी की कृपा सागर से सहित पूरे बंगाल पे है और निश्चित है जो है वो कभी अहित नहीं होने देंगे अपने बच्चों का, अपने जो है जो भी उनके जितने भी जीव है इस धर चराचर पे, किसी का अहित नहीं होने देंगे। ठीक है, ठीक है जी। एक आखिरी सवाल, वहाँ का जो इस वक्त इंसान है जिनके घर नहीं है, इस वक्त बहुत सारे क्षति हुआ है और बंगाल का भी बहुत क्षति हुआ है, तो उन सारे इंसानों के लिए अगर आप एक वार्ता छोड़ दे तो? उन सारे जो भी जितने भी मतलब श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, जितने भी वहाँ के लोग हैं लोकल, और जो भी क्षति हुई है, राज्य सरकार कहीं न कहीं उन्हें हर तरह से सुविधा देने की कोशिश कर रही है। रास्ता वगैरह जो डैमेज है, जो खराब हो गया, जो पेड़ पौधे गिरे हैं उसको हटा के सफाई कर रहा है और मकान देने का जिसको जो सहायता हो सके पैसे के रूप में या अन्य के रूप में, वो सब फैसिलिटीज दी जा रही है और हम लोग उससे संतुष्ट भी हैं। और भी बहुत से स्वयंसेवी संस्थाएं भी हेल्प कर रही हैं, मदद कर रही हैं। और कहीं न कहीं अगर उनके पास घर नहीं है तो रहने के लिए भी तत्काल के लिए वो व्यवस्था किया जा रहा है, जिससे कि वो सुरक्षित रह सके और किसी भी जीव को कोई तकलीफ ना हो, खाने पीने में, स्नान ध्यान, किसी चीज में। प्रणाम महाराज जी, शुक्रिया। जय हो, कल्याण हो। আমার ঘর তোর ভাঙিছে, কেরালাইছে নিচে, আমার দুটো বাচ্চা কাচ্চা আছে, রান্না বান্না হয়নি, পরের লোকে ধরে আমি রান্না করে খাই, ঠিক আছে? এই দুটো বাচ্চা নিয়ে থাকবো, এখন আমার কোনো ঠাই নেই, কি করবো বলো? সরকার থেকে কোনো হেল্প পাননি? না, আমার সরকার থেকে আমাদের এই যে ঘরটা ভেঙেছে, এই 4-5 দিন এখানে যে আছি, কিভাবে আছি, যে কোনো লোক দেখতে আসে।
আমার নাম আপনার নাম জাগরণী বর্মন। এই গ্রামের এখন কি অবস্থা? এই গ্রামে এখন খুব খারাপ দুর্নীতি অবস্থা। গ্রামে কোনো রকম সরকারি কোনো সুযোগ সুবিধা কোনো কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। কোনো সরকারি সুযোগ সুবিধা তো দূরে কথা, আমাদের যে দলের কোনো কর্মীরাও আসেনি যে আমাদের গ্রামের কি খারাপ অবস্থা কি ভালো অবস্থা, এখানে মানুষ বেঁচে আছে কি মরে গেছে সেটা পর্যন্ত দেখতে আসেনি। ত্রাণ কিছু পেয়েছেন? আমরা কোনো কিছুই পাইনি, ত্রাণ তো দূরে কথা, আমরা কোনো কিছুই পাইনি। যেদিন ঝড় এলো ওই দিন কি আপনারা কি ত্রাণ শিবিরে গেছিলেন? আমরা ত্রাণ শিবিরে বলতে আমাদের এখানে স্থানীয় একটা ফ্লাড হাউস আছে, আরকেজিএন ফ্লাড হাউস, ওখানে আপাতত 10,000 খানি মানুষ সমাগম হয়েছিল। 10,000 মতো, 10,000 মানুষ। এবং সরকারি বলতে ত্রাণ বলতে ওখানে যারা এসেছিল ওখানে সামান্য কিছু মুড়ি ফুড়ি ব্যবস্থা ছিল, এইসব। খাওয়া দাওয়া খাবারের জন্য কোনো কিছু আমরা পাইনি। এখন কিভাবে কাটছে? এখন বলতে মানে একবেলা রান্না করলে দুবেলা খাওয়া হচ্ছে, এরকম অবস্থা। প্রায় অর্ধাহারে কাটছে। অর্ধাহারে খাওয়া। আর রান্না যে করে খাবো আমরা এখানে, যে মালগুলো সরকারি চুরি হয়ে গেছে, ওখানে লক করা আছে, চাবি লক করা আছে, মালগুলো চুরি করে ওরা নিয়ে পালিয়ে হ্যাঁ এখন আপনারা গেলে না হয়তো আমি দেখতে পাবেন এখন।